देश के युवाओं को, देश के महिलाओं को, देश के किसानों को, देश के नौजवानों की जातियां गिनाई थी। मोदी जी के लिए जाति माने नहीं था। मोदी जी विकास परक नेता है, विकास करने वाले नेता हैं। तो आपने देखा होगा जिस तरह से देश बदल रहा है आज पूरा, उनके नेतृत्व पूरे देश को भरोसा है। और मैडम मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, 3 राज्यों के भी 1 महीने पहले चुनाव हुए थे। उन चुनाव में मोदी जी ने तीनों मुख्यमंत्री को चेहरे की बजाय स्वयं के चेहरे पर चुनाव लड़ा। स्पष्ट निर्देश था चुनाव में, स्पष्ट चुनाव में जनता के बीच की मोदी जी के चेहरे चुनाव लड़ा और पूरी तरह उन्होंने चुनाव जीता। ये बहुत बड़ा जिगरा चाहिए अपने दम पे चुनाव लड़ने के लिए किसी स्टेट में। और देश की जनता को चुनाव में जो जनादेश मिला तीनों स्टेट के जनता द्वारा, इतना भयंकर चुनाव था परिणाम, विपक्ष अभी भी कोमे में है, सदमे में है। और मैं एक चीज बता दूं, 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसमें कहा जा रहा है कि 3 राज्य बीजेपी जीती, 1 राज्य कांग्रेस जीती है। ये गलत है। उस चुनाव का आकलन ऐसे नहीं होना चाहिए। उस चुनाव का आकलन ऐसे होना चाहिए कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी, जिस राज्य में उस राज्य की जनता त्रस्त होकर वहां पे भाजपा को लाने का काम किया है, और जहां बीजेपी की सरकार थी उस राज्य की जनता बीजेपी से खुश होकर पुनः बीजेपी को लाने का काम किया है। ये बहुत बड़ा फर्क है मैडम। दिनेश जी जवाब दीजिएगा इस फर्क के बारे में जिसको अभी अभी अजितेश जी ने गिनाया है। देश की जनता हर स्टेट से, हर बूथ से, हर विधानसभा से, हर लोकसभा से कांग्रेस को सफाया करना चाह रही है। अब मोदी जी को लाना चाह रही है वो। जी देवेंद्र जी जवाब दीजिएगा। नेटवर्क इश्यू आ रहा है लेकिन सवाल बड़ा है। अजितेश जी आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि हमने अभी अभी राजनीति की बात कही है और जातिवाद की राजनीति की बात कही। इसके साथ ही अगर बात करें हम राम मंदिर की, तो राम मंदिर को भी इसी में घसीटा जा रहा है। देखिए, राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है जी। हिंदुस्तान में हिंदू समाज की इतनी बड़ी आबादी है। कभी राम मंदिर को मानता नहीं था, वो आज उसी की राजनीति पे तुला हुआ है कि राम मंदिर का दरवाजा उन्होंने खुलवाया, उन्होंने शुरुआत की। भाजपा केवल नाम ले रही है इस चीज का। ये तो देखिए कभी उसको काल्पनिक बताने वाले लोग हैं। माननीय मोदी जी ने वो काम कर दिया जो देश का एक एक हिंदू जनमानस चाह रहा है। किसी कालखंड में हमारे आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया गया था, उस गरिमा को वापस लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। सिर्फ राम मंदिर का निर्माण ही नहीं किया है, एक हिंदुत्व के शान से जीने का भी निर्माण किया है, हिंदू समाज को सर उठा के जीने का भी निर्माण किया है। आप देखिए काशी कॉरिडोर देखिए, चाहे महाकाल कॉरिडोर देखिए, चाहे विंध्याचल में देखिए, तमाम बाबा देवघर में देखिए, पूरे देश में मोदी जी ने हिंदू आस्था को जो बढ़ाने का काम किया है। लेकिन मोदी जी ने कभी वोट लेने में इसका जिक्र नहीं किया है। ये जिक्र इसलिए होता है कि हमने देश के उन आस्था करोड़ों भक्तों का, हिंदुओं का, राम भक्तों का, शिव भक्तों का भी मान सम्मान रखा है देश की विकास योजनाओं के साथ साथ। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दिनेश जी इन सब चीजों का आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये सारे आरोप एक एक करके लगते ही चले जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि आस्था अलग है, राजनीति अलग है जी। आज भगवान राम और भगवान शिव और भगवान कृष्ण को हिंदुस्तान का हर हिंदू मानता है। लेकिन वो ये ना समझे कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में बहुत बड़ा फंक्शन कर रही है या घर घर दिए जला रही है, तो वो दिए जलाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। ये इस गलतफहमी में ना रहें। देखिए, आस्था की बात अलग है और पार्टी की बात अलग है। ये जो गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को है कि मैं अयोध्या में इतना बड़ा फंक्शन करके 2024 का चुनाव जीत दूंगा, जब उनकी गलतफहमी। और प्रश्न रहा अजितेश जी फिर से सवाल उठा। दिनेश जी ने फिर से एक बात कही, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को गलत फहमी है कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके और अयोध्या में इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित करके चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, ये तो नहीं, ये आह्वान कर रहे हैं कि प्रत्येक घर में लोग घी के दिए जलाएं। देखिए, घी के दिए जलाना आस्था की बात है, हम भी जलाएंगे, सब जलाएंगे। लेकिन इस गलत फहमी में ना रहें कि अगर कोई घी का दिया जला रहा है तो वो वोट भारतीय जनता पार्टी को देगा। ये इस गलत फहमी में ना रहें। 2024 में बेरोजगारी वोट देंगे, हमने ऐसा कभी नहीं किया। हमने अपने दम पे जनता के बीच गए हैं, उनसे वोट मांगने का काम किया है। यही इनका मैं लेकर जाएंगे चाहता हूँ। और निश्चित रूप से 2024 में भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों पे चुनाव हारेगी। चाहे वो राम मंदिर, चाहे वो कृष्ण मंदिर, बात अलग है, वो आस्था का प्रश्न है। हर हिंदू मानता है राम को, हर हिंदू मानता है कृष्ण को, हर हिंदू मानता है शिव को। भारतीय जनता पार्टी नहीं है भगवान के।
ना इन्होंने कोई एग्रीमेंट या ठेका ले रखा है, हिंदुओं के एग्रीमेंट कर रखा है कि मैं ही ठेकेदार हूं राम और कृष्ण और शिव का। वो आराध्य हैं और हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो हिंदू रह रहे हैं वो सब। लेकिन कांग्रेस के आराध्य कैसे हुए दिनेश जी? कांग्रेस तो मानती ही नहीं है ना, कांग्रेस तो राम के अस्तित्व को नहीं मानती। कह रहे थे वहाँ मंदिर न बनाई जाए, कुछ और बना दिया जाए। कांग्रेस की हिंदू करने के लिए, और लेकिन क्या कांग्रेस मानती है देश के लोकतंत्र को। कांग्रेस ने वो किताब पढ़ी जो अंबेडकर ने लिखी है, लेकिन जनता पार्टी कांग्रेस ने चुनाव के रिजल्ट के दिन भगवान राम के शरण में क्यों चली गई? कांग्रेस भी तो कोई तालिबानी थोड़ा है ना, कांग्रेस के लोग वो भी हिंदू है। कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानती थी, ये पूरा देश जानती है। कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, अम्बेडकर सुप्रीम कोर्ट में अम्बेडकर के कानून को मानते हैं, वो मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम नहीं मानते हैं। बस फर्क कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी में यही है। लेकिन उस पोस्टर के बारे में क्या कहेंगे आप दिनेश जी, जो चुनाव के रिजल्ट के दिन राहुल गांधी ने भगवान राम के साथ लगाया? क्योंकि कांग्रेस तो अंबेडकर को मानती है और कांग्रेस वही कांग्रेस है जो कभी भी राम के अस्तित्व को नहीं मानती थी। आदरणीय राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी ने ही राम मंदिर का ताला खुलवाया था। उनसे बड़ा भक्त कौन है? आज भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है तो उसका मेन श्रेय आदरणीय राहुल गांधी जी को जाता है। इतिहास का पन्ना अगर कभी भी खुलेगा तो उस इतिहास के पन्ने में यही लिखा जाएगा कि मंदिर के ताले को आदरणीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुलवाया। इन भारतीय जनता पार्टी वालों से हम क्या बात करें? आज ये फूड बिल की बात करते हैं, आज ये बात करते हैं अनाज की। अनाज का फूड बिल लाए कौन? आदरणीय सोनिया जी लाई। आज ये किसानों की बात करते हैं, एक्विजिशन बिल लाया कौन? आदरणीय सोनिया जी लाई। अगर किसी किसान की जमीन 1 लाख है, 5 लाख की कीमत है, तो उसका 4 गुना देने का जो संसद में पास कराया आदरणीय सोनिया जी ने कराया। आज जितने एम्स खोले कांग्रेस ने खोले, आज जितनी इन्होंने तो सरकारी संस्थाएं बेचने का काम किया। दूसरा क्या काम किया? यहाँ तक रेलवे को भी बेच दिया। अजितेश जी जवाब दीजिएगा, आपने सारी बातें सुन ली हैं। क्या काम किया कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? जवाब मांगे ऐसा नहीं है कि जनता कुछ देख नहीं रही है, जनता सब कुछ देख रही है। और रहा प्रश्न 3 राज्यों का, तो आज कांग्रेस 3 राज्यों में सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है और इनके काले कारनामों को उजागर करने के लिए तीनों राज्यों में कांग्रेस सड़क पे उतरेगी और इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये क्या बात है? बड़ी पार्टी है। आपने सुन लीजिए, अभी मैं बताना चाह रहा हूं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि कांग्रेस पार्टी खुद कंफ्यूज है। वो करती कुछ है, कहती कुछ है। वो कहती कुछ है, करती कुछ है। अभी महिलाओं का आरक्षण पे बिल आया है 33%। सदन में सोनिया गांधी ने कहा कि ये राहुल गांधी हमारे राजीव गांधी का सपना था। हर काम तो इनका सपना था, लेकिन सपने को हकीकत किया किसने? उस सपने को किया मोदी जी ने। आपने ताला खुलवाया था, सुन लीजिए, ताला खुलवाया था जरूर, मगर टेंट में ही रहे प्रभु श्री राम। मोदी जी की देन है। तो पहले दिनेश जी आपने नींव डलवा दिया तो पूरा ऊपर का छत पड़ जाएगा, घर बन जाएगा कि घर बनाना पड़ेगा? प्रोत्साहन दिया, जो आज महिलाएं उभर करके राजनीति पे इतने ऊंचे आई हैं, वो देन राजीव गांधी जी की थी। अरे भैया, वही तो कह रहा हूं ना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है आप लोगों का। सारा काम तो आप लोग कर दिए हैं, 7 काम आप ही लोग कर दिए। जनता इसलिए आपको नकार देती है बार बार। 2014 में नकार दिए, 2019 में नकार दी है, 3 राज्यों के चुनाव में नकार दिए है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है। आप लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो किए हैं वो बताएंगे नहीं। जो है जनता महिलाओं को अपने समय में उनको पूरा अधिकार दिया, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया। ये तो राजीव गांधी ने। आप लोग पढ़ के तो आते नहीं हो। आपके नेता कहते हैं मैं 70 करोड़ जनता को अनाज दे रहा हूं। कहां से दे रहा हूं? बिल तो कांग्रेस ने पास किया। आप लोग आपने सिर्फ अपनी होता तो आज मोदी जी को आरक्षण देने की जरूरत क्यों पड़ती? बताइए, अगर आपने आरक्षण दिया होता महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में, तो क्यों आरक्षण? आपने कोई काम नहीं किया। आपने देश की जनता को झुंझुना थमाने का काम किया है। जिसकी आप बात कर रहे हैं, राजीव गांधी तो कहा करते थे मैं 1 रुपए भेजता हूँ और बहुत से देश के गरीबों में 20 पैसे मिलते हैं, 15 पैसे मिलते हैं। क्या बात करते हैं आप? मोदी जी डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं किसानों के 6,000 रुपया तुरंत किसान चाह रहे हैं। 15,000 रुपया शौचालय का तुरंत पैसा आता है, जो भी पैसा ट्रांसफर किया जाता है। उत्तर प्रदेश का अगर हम दिखा दें तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा।
आपके मोदी जी तो कहते थे बहुत ही महंगाई की मार थे, यही दिमाग में मैंने 3 राज्यों में आप गए थे झूठी बातें लेके, झूठ का पुलिंदा लेके, और जनता ने पूरी तरह नकार दिया आपके नेताओं को। आपके झूठ बोलने को जनता ने स्वीकार नहीं किया। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं आदरणीय आपसे कह रहा हूँ, क्या मैं ये प्रधानमंत्री जी का नारा नहीं था? बहुत हुई जनता को जनता सब देख रही है। मोदी जी ने नहीं कहा था रोजगार के 2 करोड़ युवाओं के लिए मोदी जी ने नहीं कहा था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो या तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए या मैं दे दूंगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? हम कांग्रेसी हैं, हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ा है, इसी तरीके किसी में घोटाले का आरोप नहीं लगा है। हम चाहे 5 साल चुनाव आ रहे हैं, चाहे 10 साल चुनाव आ रहे हैं, लेकिन हम गांधी के विचारों पे ही चलेंगे, उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम लोग महात्मा गांधी के अनुयायी हैं और हम लोग उन्हीं के विचारों पे चलेंगे, उस पे हम लोग समझौता करने वाले नहीं है आपकी तरह। महात्मा गांधी जी ने कहा था क्या देश के गरिमामयी पद उपराष्ट्रपति के खिल्ली उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए वीडियो बनाना उनका? अरे तो महात्मा गांधी के विचारों से मैच करता है। अपमान करना, बताइए आप जवाब दीजिए। वीडियो तो हम भी बना सकते हैं, वीडियो आप भी बना सकते हो, लेकिन अगर वीडियो को वायरल किया जाए, क्या आदरणीय राहुल गांधी जी ने वायरल किया? इस बात का जवाब दीजिए हमको। बनाना कौन सी बुरी बात है? क्या आपके नेताओं ने वीडियो नहीं बनाए हैं क्या? लेकिन उन्होंने वायरल किया है। हमारे नेता की इतनी दूरदर्शिता की सोच है कि उन्होंने वायरल नहीं किया, उन्होंने वीडियो बनाया। मतलब राहुल गांधी ने बहुत उदारता दिखाया है कि उन्होंने वीडियो वायरल नहीं किया, बस उन्होंने वीडियो बनाया है ना। दिनेश जी जवाब दीजिएगा, मतलब इतना उदारता कर दिया, इतना उदारता दिखा दिया है राहुल गांधी ने कि उन्होंने केवल देश के उपराष्ट्रपति की खिल्ली उड़ाते हुए केवल वीडियो बनाया, उसको वायरल नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है जो कांग्रेस ने कर दी। खिल्ली उड़ाना जब होता जब वो अपने वीडियो को वायरल करते। आप मतलब पता कैसे चलता है? ये बताओ मैं जरा। तो राहुल गांधी क्या कर रहे थे? राहुल गांधी क्या कर रहे थे? राहुल गांधी उस वीडियो को क्यों बना रहे थे? दिनेश जी इसका जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी क्यों समर्थन में खड़े थे इस चीज के? आवाज आपकी धीमी आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा मैडम। दिनेश जी हमारा सवाल साफ है, राहुल गांधी क्या कर रहे थे? राहुल गांधी ने वीडियो बनाया, राहुल गांधी ने उसको पोस्ट नहीं किया, वायरल नहीं किया, इसका मतलब बहुत उदारता दिखा दी। उपराष्ट्रपति की मजाक उड़ाया जा रहा था, उनकी मिमिक्री की जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने उदारता दिखाते हुए उसे वायरल नहीं किया। एक बात बताइए, मैं रास्ते में जा रहा हूं, कोई घटना हो गई और मान लीजिए वो बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, अगर उस घटना का हमने अगर वीडियो बना लिया तो क्या हमने गलत किया क्या?